राधे राधे। आप सभी को देव प्रबोधिनी देव उठावनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे देव प्रबोधिनी या देव उठनी एकादशी कहते हैं, 4 महीने तक भगवान विष्णु योग निद्रा सोने के बाद इस दिन देव जागते हैं। हमारे वेद पुराणों में मान्यता है कि दिवाली के 11 दिन बाद पड़ने वाली इस एकादशी पर जब देव उठ जाते हैं, सारे मंगल कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच, स्नान, नित्य कर्म, संध्या, वंदनादि से निवृत्त होकर के भगवान नारायण का सच्ची श्रद्धा से षोडशोपचार, दशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन करें, देवों को उठावें व रात्रि जागरण करें। देव उठाने का मंत्र है उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। 11 के दिन तुलसी जी का विवाह भी होता है, इसलिए इसे तुलसी विवाह उत्सव भी कहा जाता है। तुलसी विवाह की कथा। तुलसी जी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी, बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं तथा दानवों में युद्ध हुआ। जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब इस युद्ध में रहेंगे तो मैं पूजा बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए, सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उनके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, तीनों लोगों की रक्षा के लिए आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वह तुरंत पूजा में से उठ गईं और उनके चरणों को छू लिया। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे का पति का तो सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन हैं? उन्होंने पूछा, आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वह कुछ न बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ, और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे, लक्ष्मी जी भी रोने लगी और प्रार्थना करने लगे। जब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वह सती हो गई, तो उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने कहा, आज से इनका पौधे का नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा। इसे सालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा और बिना मैं तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करूंगा। जब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह भगवान सालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देव उठावनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। आप सभी देवोत्थान एकादशी क्यों मनाते हैं? देव उठनी एकादशी पर
भगवान विष्णु समेत सभी देवता अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं। इस दिन व्रत रखने का खास महत्व है। हर साल यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। देवउठनी एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। हर साल ये पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा का विधान है। कई जगहों पर इस दिन तुलसी का विवाह शालग्राम से कराने की परंपरा रही है। इस दिन रात के समय अपने पूजा स्थल और घर के बाहर दीपक जलाने चाहिए और घर के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। देवोत्थान एकादशी व्रत के साथ साथ देव उठाने का भी विधान है, जिसमें चरण चिन्ह बनाए जाते हैं। मंगल गीत गाते हुए भगवान को जगाते हैं। मौसमी फल और सब्जियों को रखकर पूजा की जाती है। 11 दीपक घी से बनाकर शाम को हर जगह जलाते हैं। गेरू और सफ़ेद खड़िया का पेस्ट तैयार करें। फिर शाम को उत्तर पूर्व दिशा या घर के आंगन को साफ करके गंगा जल छिड़ककर चौक पूरिए और दीवार या आंगन में गेरू खड़िया के पेस्ट से देव बनाइए। देवोत्थान बनाने के लिए आप मार्केट बाजार से चित्र मिल जाते हैं। चित्र बनाने के बाद सभी फल सब्जियों को उनके आसपास रखें। देवोत्थान रखने के बाद उसके आसपास सभी पूजन सामग्री रखें। बीचों बीच गेहूं से भरा पात्र रखें, उस पर एक दीपक रखें और सभी सामग्री को एक बड़े बर्तन से ढककर रखें। यह सारी तैयारी पूजन मुहूर्त से पहले करें। जैसे शाम को 4 से 5 बजे के आसपास एक जल का लोटा अवश्य भर कर रखें। देव जगाने का जो प्रोसेस है पूरे परिवार के साथ करना चाहिए। इसको कभी भी अकेले में नहीं करना चाहिए। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, इसके लिए हर त्यौहार को पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर मनाना चाहिए। शाम को गौधूली बेला में शंखनाद करते हुए, शंख को बजाते हुए उस बर्तन को हटाएं। गेहूं पर रखा दीप प्रज्वलित करें और फिर से उस बर्तन को दीपक के ऊपर आधा ढकते हुए एक हाथ से पकड़ कर रखें और दूसरे हाथ से बर्तन पर थपकी देकर बोलें, जागो देव, जागो देव, जागो देव, जागो देव। नई सूत नई कपास देव उठाएं। कार्तिक मास। इस दिन घर में जितने भी सदस्य होते हैं उनके चरण, भगवान के चरण और गौ माता के चरण भी बनाए जाते हैं। स्वस्तिक चिन्ह के अलावा धार्मिक प्रतीक चिन्ह मुख्य द्वार के ऊपर बनाएं। दहलीज पर रंगोली बनाएं। आप सभी को देवोत्थान एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।